विराट कवि सम्मेलन में उठती नई जनधारा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और मैं लाइव हूं जनता इंटर कॉलेज से। रुद्रपुर की ये रात आज कुछ अलग है। ठंडी ठंडी हल्की हवाओं ने जब जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण पर रोशनी से जब नहाया तब ऐसा लगा मानो पूरा शहर कविता के सुरों में डूब सा गया हो। मंच पर राष्ट्रीय कवियों का जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई वीर रस पर लिपटी ओजस्वी पंक्तियां सुना रहा है तो कोई समाज की विडंबनाओं पर कटाक्ष कर रहा है। लेकिन दर्शक दीघा में बैठे हजारों लोगों की आंखों में भी जो चमक आप देख रहे हैं केवल कविता सुनने की नहीं है बल्कि उस सामूहिक एकता की है जो आज के युग में बहुत दुर्लभ है। और ये कवि सम्मेलन जो राष्ट्र के अमर शहीदों और महापुरुषों की स्मृति में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो आयोजित किया जा रहा है, अपने आप में एक ऐतिहासिक ये शाम बन गया है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो यहाँ के मुख्य उद्योगपति हैं शिव कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता और एडवोकेट डीपी यादव और आर्य समाज सभा उत्तराखंड और मंच के सुशोभित कवितियां जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र हैं। तो इसमें पूरे देश से जो है इसमें कवि लोग आए हुए हैं। काव्या जैन यहाँ पर आई है, बाजपुर से जो है सुदीप सोला, जबलपुर से गौरी मिश्रा है, नैनीताल से के नामों की भी अपनी जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके भी नामों की यहाँ पर गूंज मिली है। वातावरण जो है देशभक्ति और सामाजिक चेतना के रंगों में पूरी तरह से रंग चुका है रुद्रपुर शहर। और कविता के मंच पर शहर की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। यह कविता सम्मेलन केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है बल्कि रुद्रपुर की आत्मा का उत्सव है ये। और जिस तरह से जनता ने इस आयोजन में भाग लिया है और ये बताता है कि संस्कृति अब भी इस शहर की नब्ज में जीवित है। और भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है कि कॉलेज का जो विशाल प्रांगण है ये छोटा लगने लग गया है। हर आयु वर्ग के लोग इसमें हैं, विद्यार्थी, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी की उपस्थिति यहाँ पर है। मंच पर कवि अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं और मंच के नीचे बैठी जनता हर पंक्ति पर अपनी तालियां और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। और कवि सम्मेलन का यह जो रूप है अपने आप में सामाजिक एकता का एक प्रतीक सा बन गया है। जब डॉक्टर हरिओम पवार ने कहा यहाँ पे तो एक मानव जो भारत के लिए जीता है वही अमर कहलाता है, तो ऐसा मतलब अमर शहीदों के लिए और पंडाल पर तालियों की गूंज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राजकुमार ठुकराल की शांत उपस्थिति और जन भावनाओं की जो लहर है यहाँ पर ये अलग ही छटा बिखेरी है पूरे आयोजन में। एक और बात सबकी नजरों में छिपी नहीं है, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की जो उपस्थिति यहाँ पर है। और कार्यक्रम में भले ही ये गैर राजनीतिक हो लेकिन जनता की आंखों में ठुकराल के प्रति जो अपनापन और उत्साह जो आप देख रहे हैं उसने साबित कर दिया है कि राजनीतिक में सच्चे संवाद ही कि जो वो है वो राजकुमार ठुकराल हैं। और राजकुमार ठुकराल मंच पर नहीं बोल रहे हैं, कम सीमित मात्रा बोले, लेकिन राजनीतिक संकेत नहीं दिया है, परंतु उनका मौन ही बहुत कुछ कह रहा है। उनकी मुस्कान और समर्थकों का जो अभिवादन और शहर के प्रभावशाली लोगों का उन्हें घेर कर बात करना सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा है कि ठुकराल के प्रति जनता के मन में अब भी विश्वास की लौ जल रही है। 2022 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और संघर्ष अब लोगों की स्मृति में सम्मान की राजनीति के रूप में दर्ज हो चुका है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही है और यह कवि सम्मेलन ठुकराल के समर्थक वर्ग के लिए किसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण से कम नहीं लग रहा है। संजय ठुकराल की जो सिटी क्लब में जो विजय और सामाजिक जो चेतना वहां से जागी थी, आपने देखा होगा हाल ही में सिटी क्लब में हुए चुनाव में जो है संजय ठुकराल ने भारी मतों से
जीत दर्ज की थी और इस जीत को रुद्रपुर के लोगों ने जो है एक संगठनात्मक सफलता नहीं माना, बल्कि उसे ठुकराल परिवार की सामाजिक पुनः स्थापना का प्रतीक मान लिया था। अब यह जो कवि सम्मेलन उसी सिलसिले में अगली कड़ी में यह लगता है कि जहां सांस्कृतिक गतिविधियां ठुकराल परिवार के सामाजिक प्रभाव को और गहरा कर रही है और कई पर्यवेक्षकों का यह मानना भी है कि इस जन समूह में जो भीड़ उमड़ी वह केवल साहित्य प्रेमियों की नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक वर्ग की भी है जो ठुकराल के नेतृत्व में एक बार फिर शहर की आवाज बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट। और राजनीतिक जो कविता के अंदर संवाद की बात करें तो कवि सम्मेलन राजनीतिक की भाषा में नहीं, बल्कि कविता की जो संवेदना में बोला गया ये संवाद है। और संवाद उस समाज से था जो, और राजनीतिक में भी जो मानवीयता जो लौटी है। और इस तरह के कई कवियों ने जब व्यंग के माध्यम से भ्रष्टाचार, असमानता और नैतिक पतन पर चोट की तो लोगों ने उन्हें केवल सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया। हास्य कवि ने भी अपने यहां पर लोगों को खूब हंसा रहे हैं। अब जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ सोचने की भी झलक है, क्योंकि हर कविता में एक संदेश यहां पर दिया जा रहा है और कविता वही संवाद लौट रही है। शायद इसलिए ठुकराल जैसे नेता जो जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं और इस आयोजन को महज सांस्कृतिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी लोग देखते हैं इसको। और रुद्रपुर सांस्कृतिक का केंद्र और राजनीतिक की प्रयोगशाला रहा है। उधम सिंह नगर रुद्रपुर शहर जो है हमेशा से राजनीतिक और समाज के सम्मेलन का जो संगम है उसका प्रतीक रहा है। यहाँ धर्म, संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस कवि सम्मेलन में जो भीड़ उमड़ी है केवल कविता की लोकप्रियता का परिणाम नहीं है ये, बल्कि वह जनता की उस सामाजिक चेतना का प्रमाण है। अब भी अपने जन नेता से एक सच्ची उम्मीद खोजती रहती है जनता यहाँ की। और रुद्रपुर में कहा भी जाता है कि यहाँ जनता आवाज नहीं उठाती, ज्वालामुखी की तरह फट जाती है। और जब शहर की जनता किसी एक दिशा में सोचने लगती है तो बदलाव का संकेत माना जाता है। 2027 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह कवि सम्मेलन रुद्रपुर की राजनीतिक हवा का तापमान मापने का पैमाना बन गया है और ठुकराल के समर्थक इसे जन संवाद की नई शुरुआत कह रहे हैं, जबकि विपक्षी खेमे में भी यह चर्चा आम हो चुकी है। जनता का मूड इस बार फिर ठुकराल की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और कविता के बीच में जनता की जो भावनाएं हैं, जनता इंटर कॉलेज का ये जो पंडाल है कुछ ऐसा दृश्य बन गया है कि मानो कोई जनसभा नहीं बल्कि एक भावनात्मक उत्सव चल रहा हो। पहली पंक्ति से लेकर पीछे तक बैठे हुए लोग खचाखच भरे हुए हैं और हर पंक्ति पर ताली, हर भाव पर प्रतिक्रिया और हर कविता में जन सहभागिता यहां पर हो रही है। और कवियों ने जब राष्ट्र के शहीदों की गाथा जब सुनाई तब पूरा सभागार खड़ा हो गया। यह क्षण केवल एक साहित्यिक नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक तरह का लग रहा और यहां हर नागरिक अपने भीतर देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। ऐसे ही क्षण समाज को जोड़ते हैं और यही इस कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता है। और शहर का मिजाज इस कवि सम्मेलन से बदलने लगा है और कवि सम्मेलन ने यह साबित कर दिया है कि रुद्रपुर की जनता अब भी संवेदनशील है। राजनीतिक की कठोरता और विभाजनकारी प्रवृत्तियों के बीच यह आयोजन एक मरहम की तरह लग रहा है और लोग हंसे रोए, ताली बजाए और सोच रहे हैं यही तो असली लोकतंत्र है, जहां जनता अपने विचार
अपने कवि, अपने नेता के बीच कोई दूरी नहीं रखती है। और राजकुमार ठुकराल जैसे नेता के लिए यह जो आयोजन किसी रैली से अधिक प्रभावशाली बन रहा है। बिना बोले भी उन्होंने जनता के साथ एक भावनात्मक संवाद स्थापित कर दिया है और 2027 के रास्ते की नींव के बीच संपर्क और संवेदना की जो राजनीतिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी है रुद्रपुर के अंदर। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की अगर हम हमारी नजर से आप देखते हैं तो यह आयोजन केवल एक कवि सम्मेलन नहीं है बल्कि समाज के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। अपना प्रतिबिंब देखना है तो खुद पहचानो। और रुद्रपुर की इस कार्यक्रम में यह दिखा दिया है कि यहां जनता आज भी सांस्कृतिक भाषा और जन संवाद को महत्व देती है और कविता के बहाने उम्मीदों की एक नई कहानी भी यहां पर निकल के आई है। और रुद्रपुर के इस विराट कवि सम्मेलन में हमें यह याद दिलाता है कि राजनीति के ऊपर जो है एक समाज भी है और समाज से ऊपर संस्कृति है और कविता वही पुल है जो इन तीनों को जोड़ती है। और राजकुमार ठुकराल की उपस्थिति ने इस आयोजन को भावनात्मक गहराइयां दी है और जनता की भीड़ ने यह दिखाया है कि सहानुभूति की लहर अब भी जीवित है। और 2027 के चुनाव में क्या होगा यह भविष्य बताएगा, पर इतना तय है कि रुद्रपुर की जनता अपने मन में एक बीज बो चुकी है और संवेदना का, संस्कृति का और उस नेतृत्व का जो जनता के बीच बैठकर कविता सुनता है, मंच से भाषण नहीं देता है। और वास्तव में यह कवि सम्मेलन राजनीतिक का नहीं भावनात्मक का उत्सव है और रुद्रपुर की यह रात इतिहास के उस शाम के रूप में दर्ज हो जाएगी जब कविता ने शहर के दिल को फिर से जीवित कर दिया है। इसमें हमने एक संपादकीय लेख लिखा है कवि सम्मेलन के संदर्भ में, आप उस